अबू बेन एदम इतना सा ही, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा सिंपलिस्टिक पोएम, इतना दिमाग भी नहीं है। तो उसका हम पहले थीम लिख लेते, ठीक है। थीम क्या लिखते? कैपिटलाइजेशन, अंडरस्टैंड। मिस ने कौन कोई पोएम कराया क्या उसके बाद, डैफोडिल के बाद? अच्छा ठीक है, हम लोग ये कर लेते हैं, बहुत इजी पोएम। अबू बेन एदम ले हंट ने लिखा, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग का पढ़ लेना, उसका हिस्ट्री वो पूरा जो भी है। अच्छा, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल पता चला ना? अभी जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल मतलब होता है कि वो टाइटल क्यों पढ़ा, वो पोएम का, वो चैप्टर का वो टाइटल क्यों पढ़ा, ये उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। ये पता है ना तुम्हें, ठीक है। तो वो होता है क्यों अबू बेन एदम, क्योंकि पहले लिखने का, जब भी किसी के नाम के ऊपर टाइटल होता है ना, तो लिख देने का द एंटायर चैप्टर और द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड दैट नेम, जो भी नाम। तो सपोज ये अबू बेन एदम के ऊपर है, तो लिखने का कि द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अबू बेन एदम। डैफोडिल था तो इट डिस्क्राइब्स डैफोडिल्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड डैफोडिल्स। ये एक लाइन लिख के आने का पहले, ठीक है। अभी इसमें अबू बेन एदम क्यों पढ़ा, ये तेरे इसमें रहेगा, बुक्स में लिखा रहता है, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि कीवर्ड्स उठाने का, पूरा नहीं लिखने का, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है। मैं तुझे कीवर्ड्स देती हूँ ना, वही लिख के आ जाने का, ठीक है। वो पढ़ने का, रीड करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थोड़ा एनहांस हो जाता है, लेकिन लिखने का इतना ज़्यादा नहीं लिखने का, ठीक है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि ये पहले की, क्योंकि अबू बेन एदम के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब रिवॉल्व्स अराउंड है, ठीक है। और ये है कि जो मैसेज है, अभी कहीं लिख दे मैसेज ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम। लव वंस फेलो ह्यूमन बींग्स, लव 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 लव। हाँ, मुझे हार्ट्स एंड हैंड्स भी कराना है, जल्दी जल्दी देखो। लव, मुझे हार्ट्स एंड हैंड्स कराना है जल्दी। नेट खराब, तूने कर लिया, मुझे कराना है ना, 10th में आएगा फिर से। लव वंस फेलो ह्यूमन बींग्स, love one's fellow human being is the greatest love one's fellow human beings is the greatest form of worshipping God, ठीक है। हाँ, अच्छा, अभी ना उसमें बॉक्स है ना, जो बॉक्स, उसमें लिखा रहेगा किधर, लव दाई नेबर, लव दाई नेबर, ढूंढ तो लिखा होना चाहिए बॉक्स के अंदर, लिखा है। हाथ ऐसे नहीं थे, तू लिख दे लव दाई नेबर। और थर्ड होगा ये दो ही मेन है, एक्चुअली यही है कि अगर हम लोग को भगवान से जुड़ना है, अगर हमें भगवान की सेवा करनी है, तो हमें पहले अपने फेलो ह्यूमन बींग, मतलब हम जो दूसरे इंसानों के, उनकी सेवा करनी चाहिए, समझ आया? कभी सुना है ये हर इंसान में भगवान रहता है, वही है, ठीक है, वही पे पूरा ये बोल रहा है, ठीक है।
कि हम लोग कुछ नहीं है, हम भगवान के दूसरे रूप है, हम सब भगवान के रूप है। तो ये बोलता है कि कोई कोई लोग भगवान की बहुत आरती आराधना करते पूरा दिन भजन ये, पर दूसरे इंसान को प्यार नहीं कर सकता, भले वो जितना भी ये कर ले लेकिन वो कभी भगवान को प्यार नहीं करेगा। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत मदद करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, तो वो लोग सच्ची में भगवान से प्यार करते हैं। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, अगर आपको भगवान को सच्ची में पूजना है तो आपको दूसरे ह्यूमन बींग्स को पूजना चाहिए। ठीक है, पहले उनकी मदद करनी चाहिए, समझा? अच्छा, इसमें बहुत कुछ है, हम लोग करेंगे, मैं तुझे भेज दूंगी फोटो, अभी सब डिक्टेट नहीं कर सकती। अबू बिन एदम का ये नहीं दिखा। अच्छा एक मिनट, एक चीज है क्या, हाँ, मैं तुझे क्वेश्चन आंसर और सब नोट्स भेज दूंगी, अभी तो बस खाली सुन, अगर चाहिए तो लिख जो करना है। चल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Abu Ben Adam is a literary gem based on spirit of fraternity. Fraternity क्या होता है? ब्रदरहुड। नहीं लिखना है, fraternity मत लिखना, नहीं है तुम लोग को। ठीक है, the poem is Hunt's rendering of divine encounter between an angel and a Sufi mystic Ibrahim bin Adam. ये ना थोड़ा सा ये सब नहीं लिखना। हाँ, डिवाइन एनकाउंटर लिख दे किधर। पोएम क्या है? डिवाइन एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब, एनकाउंटर मतलब क्या बोलते हैं ना, मिलना काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, डिवाइन एनकाउंटर है। अरे तू नीचे चले जा, बाप रे, ठीक है। हाँ, narrative poem where Hunt uses the storytelling to convey a profound reflection. Loving one's fellow man is perhaps more virtuous, if not at par with loving Almighty Himself. मतलब इसमें यही बोलता है, loving to humans is equivalent to loving to God. ठीक है, और एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था किधर कि हम लोग क्या आते हैं, हम ऊपर से आते हैं, हम फिर से ऊपर ही चले जाते हैं, हमें भगवान भेजता है, हम फिर से ऊपर ही चले जाते हैं। वैसे ही इसीलिए हम लोग ही भगवान के एक एक रूप है, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, मतलब डिफरेंट रूप है हम भगवान के धरती पे। इसलिए अगर हम एक इंसान को मदद करते, उसको समझते, ठीक है, लव, उसको प्यार करते, मतलब हम भगवान को ही पूज रहे। समझ आ रहा है? सिर्फ इतना ही है। लव दाई नेबर मतलब अपने आसपास पड़ोसों को प्यार करो, यही इसका ये है कि इवन वो देख, मैंने क्या बोला, वो पहले पूछती है उसको ना कि तुम्हें भगवान, मैं लिस्ट बना रही जो भगवान से बहुत प्यार करते, ठीक है, तो और बोलते कि तेरा नाम उसमें नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है तुझे उस लिस्ट में मत रखना, मत रख, लेकिन मुझे उस लिस्ट में रखो जिसमें एक इंसान से प्यार करते हो, उस लिस्ट में जरूर रखना, ठीक है। तो उसमें वो फ्लैट हो जाती है, बोलती ठीक है, तो फिर वो समझ जाती कि ये सच्ची का इंसान है, जो मतलब भगवान से प्यार करना इक्विवेलेंट तो ये, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा हम लोग अभी पोएम से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पोएम लर्न कर लेना, बहुत छोटा पोएम है और हर चीज का मीनिंग समझ लेना। इस पोएम में ना बहुत कुछ है, जो कुछ ब्रैकेट्स में है, कुछ ये है, मैं तुझे सब चीज का एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगी, ठीक है। फिर भी पढ़ा देती हूँ, पढ़ाने में सब पढ़ा दूंगी, लेकिन सब सेंड करूंगी, अभी लिखाने में बहुत टाइम पास होता है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्म है आर्काइक स्टाइल। आर्काइक स्टाइल मतलब क्या होता है? पुराने जमाने का स्टाइल, जो हम शेक्सपियर इन इंग्लिश बोलते हैं ना, दाऊ दाई दी डेंस हेंस, वैसा स्टाइल है इसका, समझा? तो ने नॉट, तो ये सब आर्काइक स्टाइल है। और बस, पर इसमें लाइन 3 दे, कैन सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, वो सब आर्काइक नहीं, एक मिनट, नहीं आयम्बिक पैरामीटर ये है, नहीं ये सब नहीं, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, ठीक। चल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पोएम से, ठीक है। फर्स्ट लाइन है, अबू बिन एदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में से उसका नाम है और ब्रैकेट में क्या लिखा है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, ठीक है। पोएम ओपन्स विद द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब मैंने पहले बोला है, प्रोटैगनिस्ट, वेरी गुड, ब्लेसिंग अपॉन हिम, द यूज
The use of the parenthesis in this may his tribe increase indicate that his portion is not directly linked to poem itself, yet this is a gesture by the poem to declare that there is a man worth remembering of generations to come. ठीक है, अब इसका मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगी. ठीक है, हाँ, तो देखिए मे हिज ट्राइब इंक्रीज, वो जब भी हम पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स में कुछ डालते हैं वो मेन पार्ट नहीं होता पोएम का, लेकिन वो इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग उसको वो पार्ट नहीं है पोएम का. लेकिन हम लोग जैसे करते ना, कभी कुछ पढ़ा होगा, हम लोग कुछ हंसी का लिखते हैं ना, तो हम लोग ब्रैकेट में लाफ्स लिख देते हैं, लाफ्स. कभी पढ़ा है ये कुछ भी, अगर कोई पोस्ट या कोई भी हम लोग कुछ हंसी का लाफ्स लिख देते हैं या सिक लिख देते हैं, सिक को वो सब, वो मेन पार्ट है क्या सेंटेंस का? नहीं, लेकिन वो बस बताने के लिए कि ऐसा ऐसा है. सेम विज इसमें भी पैरेंथेसिस करते हैं. अच्छा, अब इसका मुझे देखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस क्यों यूज किया हुआ है इधर. हाँ, हाँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ ये क्या है. ठीक है, ये सेंड कर दूंगी, लिखने की जरूरत नहीं है. ये ऐसे क्यों लिखा है, ये है sarcastic remark at a mankind when he uses the phrase may his type increase, as what he means is people like Abu are becoming less in this world, and therefore all the worries, the fights, the disturbances and the violence in the world. If more people like Abu are found in this world, then there will be an end of all the atrocities, and people will be loving each other rather than hating and fighting. Through a simple phrase, the poet is able to beautifully make a critic of mankind. इसका मतलब ये था कि may his tribe increase. ट्राइब का यहाँ पे लिटरल मतलब उसका फैमिली नहीं है, ट्राइब का मतलब है सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, जो अब्बू के जैसे है, जो लोगों को बहुत प्यार करते हैं. हम बोलते हैं ना तेरे जैसा इंसान हर जगह होना चाहिए, है ना. कभी कभी होता है ना कि हम सोचते ना ऐसी टीचर सबको मिले या ऐसा सबको साथ हो, हम ऐसे यही वो बोले कि अबू मेरे एकदम के जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में होने चाहिए. यहाँ पे ट्राइब का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, इसमें मतलब पीपल ऑफ सेम थिंकिंग, ओके, ऑफ सिमिलर माइंडसेट होता है ट्राइब. ये तो वर्कबुक में रहेगा मोस्टली, फिर मैं सेंड कर दूंगी. ठीक है, तो इधर यही बोल रहा है कि एक सरकास्टिक रिमार्क है. सरकास्टिक रिमार्क मतलब ताना मारना. ठीक है, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब्बू के जैसे लोग और होने चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया में कम है, इसलिए ये फाइट्स, डिस्टर्बेंस, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब टॉर्चर हो रहा है लोगों पे. ठीक है, जैसे ये अपना होता है सीरिया, ये सब जगह में अभी भी इतना वर्ल्ड वॉर, पाकिस्तान, अभी वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत आई चाहिए थोड़े दिन में. ठीक है, तो ये सब झगड़ा LOC को लेके करते ये लोग. ठीक है, कश्मीर बॉर्डर पे हमेशा कश्मीर को लेके ये झगड़ा वगड़ा क्यों? क्योंकि अच्छे लोग धीरे धीरे दुनिया में कम हो रहे, इसलिए वो चाहते कि अब्बू के जैसे और अच्छे लोग हो, इसलिए उधर लिखा है मे हिज टाइप इंक्रीज. समझा? समझा ना ये पक्का? ठीक है, अभी यहाँ से पूरा एक ये है, पूरा स्टोरी टाइप से यही है. Awoke one night from a dream, a deep dream of peace, making it rich like a and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in the bloom, an angel writing in a book of gold. ठीक है, तो वो एक रात उठा from a deep dream of peace. अभी वो deep dream of peace भी बहुत important है. उसका क्या इम्पोर्टेंस है कि वो एक सुकून की नींद सो रहा था. मतलब जो लोग बुरे होते, जो लोग बुरे काम करते, उनको हमेशा टेंशन रहता है कि ये होगा. देख, नींद का हमारे लाइफ से बहुत अलग ही इम्पोर्टेंस है. अगर हम लोग को सेटिस्फाइड होता है ना कि हाँ आज दिन में सब कुछ बराबर किया जो मुझे करने का था या सब अच्छा हुआ, तो हम एक सुकून की नींद सोते हैं, हाँ ना. लेकिन जब हमें टेंशन रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, ये हुआ वो हुआ, तो वही दिखा रहा था कि वो लोगों की इतनी मदद करता था, कि वो लोगों की इतनी सेवा में करता था कि उसको एक डीप ड्रीम ऑफ पीस, मतलब उसको एक सुकून का चैन था, मतलब एक चैन भरी नींद वो सो रहा था. ठीक है, इसलिए लिखा है डीप ड्रीम ऑफ पीस. पीस मतलब एकदम शांति से, ड्रीम इसलिए ऐसे ही लिखा हम लोग ने. ठीक है, अ पीसफुल ड्रीम. ओके, और हम लोग जैसे कभी कभी ड्रीम आते हैं ना एकदम खतरनाक, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है वो उधर भाग रहा है, एकदम शांति से वो सुकून से एक सपना देख रहा था. समझा? समझा? तो उसका भी होगा
आई प्रे दी डीप ड्रीम ऑफ पीस का होना तो चाहिए। अच्छा हाँ, तो ड्रीम ऑफ पीस से वो उठा, एकदम शांति भरे नींद से वो उठा एंड सो विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम। अभी ये दो लाइन ना लर्न करना है कि उसका डिस्क्रिप्शन पूछ सकते कि उसके रूम का डिस्क्रिप्शन कैसा था, मतलब डिस्क्रिप्शन तो उसका रूम कैसा था जब एंजल थी। तो क्या था, मूनलाइट था रूम में, क्या था, मूनलाइट आ रहा था और मूनलाइट की जैसे ऐसे लग रहा था एक लिली खिल रहा हो, समझा समझा, ठीक है। तो ये सिमिली है, प्लेन सिमिली है, लाइक अ लिली इन अ ब्लू, समझा। मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन द ब्लू। रिच मतलब यहाँ पे होता है रूम का एटमॉस्फियर रिच हो रहा था, पैसे वाला रिच नहीं है। जैसे डैफोडिल में वेल्थ भी पैसे वाला नहीं था, इधर भी वो रिच पैसे वाला नहीं है, ठीक है, इधर भी रिच पैसे वाला नहीं है, समझा। तो इधर मतलब वो बस उस रूम का जो एटमॉस्फेयर वो एनहांस हो रहा था, वर्ड है एनहांसमेंट, ठीक है। वो अगर लिखना है एनहांस करके लिखना, ठीक है। what the atmosphere of the room was made better by the moonlight, okay। और सिमिली है, फिगर ऑफ स्पीच है वहाँ पे, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मूनलिट रूम इज कंपेयर टू अ ब्लूमिंग लिली, ठीक है। ब्लूमिंग लिली जैसे लिली खिलता है वैसे वो पूरा रूम खिल रहा था, समझा। तो सिंपल है समझने के लिए, आगे बढ़ो। जैसे लिली खिलता है ना, वाइट कलर का लिली होता है, वैसे ही वो रूम भी खिल रहा था, वो पूरा ऐसा मूनलाइट से वाइट हो गया, ठीक है। एन एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड, बुक ऑफ गोल्ड मतलब गोल्डन बुक। अच्छा, अब गोल्डन बुक क्यों बोला है, क्योंकि वो एक एंजल है, ठीक है। तो भगवान थोड़ी ना ऐसे छोटे मोटे कागज के बुक में लिखेगा, वो तो गोल्डन बुक में ही लिखेगा, समझा। तो वही सिंबॉलिक है कि भगवान एंजल लिख रही थी बेसिकली, ठीक है, समझा। आगे बढ़ू, क्या हुआ, बढ़ू आगे, आगे बढ़ू, सुनाएंगे, हाँ ठीक है। तो डीप ड्रीम ऑफ पीस लिखा है ना, उधर लिख दे मेडिटेटिव रेस्टफुल स्टेट, मेडिटेटिव रेस्टफुल स्टेट, कहीं डीप ड्रीम ऑफ पीस है। मेडिटेटिव रेस्टफुल, RESTFUL, रेस्टफुल स्टेट, ठीक है। अच्छा, गोल्डन बुक का मतलब बताए ना, वहाँ पे मेटाफर लिख देना, बुक ऑफ गोल्ड में मेटाफर। इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया है, जो भगवान जिस बुक में लिखे, मतलब एंजल्स जिस बुक में लिखते हैं उससे, ठीक है। और लाइक अ लिली इन अ ब्लूम से मिली है, ठीक है। हाँ, तो अगर बोला ना बुक ऑफ गोल्ड क्या, एक मिनट में देख लेती हूँ मेरे पास है कि नहीं उसका ये, तो मैं तो एक मिनट, ये लिखा है हाँ। मेरा ना सब टेक्स्ट बुक में लिखा था, मेरा टेक्स्ट बुक मेरे पास नहीं, पूरा मस्त से मैंने लिखा था, मेरे नोट्स टेक्स्ट बुक में मैं सब लिखते थे कुछ कुछ करके, इधर कुछ है भी नहीं। बुक ऑफ गोल्ड 3 चीज सिंबलाइज करते, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या है। एक है, हाँ, एक है कि वो एंजल जो बुक में लिखती है, और एक होता है उसका रिच वैल्यू, तो उधर बाजू में रिच वैल्यू भी लिखते हैं, रिच वैल्यू, ठीक है। दो चीज सिंबलाइज करते हैं कि एंजल का बुक और एक रिच वैल्यू, ठीक है। मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंस का था क्योंकि वो एक एंजल लिख रही थी, ठीक है। अब आगे बढ़ो। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेड एकदम बोल्ड, एक्सीडिंग पीस मतलब बहुत शांति था रूम में, ठीक है। अब वो शांति की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, प्रेजेंस मतलब कौन है, एंजल, एंजल को प्रेजेंस बोलेगा, प्रेजेंस, ठीक है। तो उसको बॉक्स कर दे, क्योंकि कभी कभी वो लोग कुछ नेम द वर्ड्स विच वर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंजल, तो वो सब पूछ सकते हैं लोग, इसलिए प्रेजेंस को बॉक्स करते हैं। What writest thou? The vision raised his head. Vision को भी बॉक्स कर दे, विजन प्रेजेंस ये लोग सब कौन है, ये लोग सब विजन प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस को बॉक्स किया,
और विजन को भी करते थे, तो उसके नेक्स्ट वाले लाइन में विजन रेज्ड इट्स हेड ना, उसको भी करना, ठीक है। तो ये लोग ना यही पूछते कि विजन और प्रेजेंस, ये सब वर्ड्स, नेम द वर्ड्स विच वर यूज्ड फॉर द एंजल, ठीक है। तो विजन, प्रेजेंस, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। What right is thou? The vision raised its head. मतलब वो विजन ने अपना आँख उठा के बोला कि तुम नहीं सॉरी, अबू बिन एदम ने उससे पूछा, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उसने पूछा उससे, एक्सीडिंग पीस जो बोला ना कि बहुत शांति था रूम में, ठीक है, बहुत शांति था रूम में, क्योंकि वो बस शांति से बैठ के लिख रही थी, तो वो पीस था, तो उसने सोचा कि मैं पूछ ही लेता हूँ क्या होगा, तो उसने पूछा तुम लिख क्या रहे, तो व्हाट राइटेस्ट दाउ, ये आर्काइक इंग्लिश हो गया, पुराना इंग्लिश, ठीक है। तो उसने ऐसा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या हुआ, वो उसने उसको कुछ पूछा तो उसने उसको ऐसे मुड़ के देखा, समझा, ऐसे ऊपर की तरफ वो लिख रही थी एंजल, तू मुझे बुला भी, बुला, हाँ, तो मैंने तुझे ऐसे मुड़ के देखा, हमें कोई बुला था, समझा तुझे मैं क्या बता रही थी। And in a tone made of all sweet accord, मतलब in a tone made up of all sweet accord ना, प्यारा सा टोन, ठीक है, स्वीट अकॉर्ड मतलब प्यारा सा, ठीक है, क्योंकि वो एंजल है ना, तो बहुत प्यारी थी। आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव्ड द लॉर्ड, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछा ना कि उसने क्या आंसर दिया, तो ये लिखना, द नेम्स ऑफ दोज हु लव्ड द लॉर्ड, ये पूरा ये, और बहुत इजी पोएम है, देख तू खुद भी पढ़ेगी ना, तुझे खुद भी समझ आ जाएगा, इतना इजी पोएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एनकाउंटर हो रहा है, ये डिवाइन एनकाउंटर हो रहा है, ये मैसेज दिया है कि लविंग मैन इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज नॉट एवरी डे दैट वन हैज डिवाइन विजिटर, इमेजिन, अच्छा, व्हाट राइटर्स दाउ का मतलब होता है व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक है। टोन ऑफ स्वीट अकॉर्ड, स्वीट अकॉर्ड मतलब फुल ऑफ पेशेंस, और इससे उसने पूछा कि मैं उनका नाम लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं, मैंने बोला था ना ये कि वो बोलेगी कि जो अनदर फीचर टू कंसिडर इज, हाँ, कि दिस पोर्शन द वेज बाय विच पोएट रेफर्स टू द एंजल, दैट इज प्रेजेंस एंड विजन, ये दोनों याद रखना, प्रेजेंस और विजन। एंड इज माइन वन से सेड अबू, तो अबू ने पूछा मेरा नाम है क्या, हम पूछ रहे मेरा नाम लिखा है क्या, तो उसने बोला नहीं, नॉट सो, मतलब नहीं 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 लिखा, ठीक है। रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो, मतलब वो थोड़ा सा मतलब निराश हो गया कि उसका नाम क्यों नहीं लिखा, पर उसने फिर भी, बट चियरली स्टिल, मतलब पूरा डिसअपॉइंट नहीं हुआ था वो, फिर भी उसने बोला एंड सेड, उसका ना दिल बैठ जाता है कि उसका एक नाम क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन आई प्रे दी देन, मतलब मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मतलब मुझे ऐसे, मैंने बोला ना कि मुझे उस लिस्ट में रखना जहाँ पे मैं अपने फेलो मैन को प्यार करता हूँ, मैं उनमें से एक बंदा हूँ जो अपने ही जाति भाइयों को प्यार करता हूँ, ठीक है, समझा, कि मतलब मैं अपने फेलो मैन को प्यार करता हूँ, मतलब दूसरे ह्यूमन बींग्स को प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसने पूछा कि उसने क्या रिक्वेस्ट किया, फिर तो ये पूछना है कि वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, अबू स्पोक मोर लो, मतलब वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन वो उससे क्या रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मतलब जो दूसरे इंसान को प्यार करता है, ठीक है। हाँ, तो देर क्या लिखा, कंटेम्पलेट ऑन द फैक्ट दैट अबू मैडम इज अनश्योर अबाउट हिज लव फॉर गॉड, हाँ, he loves mankind, ये लिख दे किधर, he loves mankind, mankind मतलब हम लोग सब। स्टैंजा 2 ये लास्ट है, लास्ट 4 लाइन है, मैं पढ़ा देती, ठीक है। The angel wrote and vanished the next night, मतलब वो उसने लिखा कुछ और वो भाग गई, ठीक है, भाग गई मतलब गायब हो गई, ठीक है। It came again with a great awakening, वो फिर से आई दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन आई वो, और उसने क्या बोला, and showed the names of whom love the God has bred, मतलब जिसको गॉड ने, अभी ये नेम किसको दिखाया, जिस जो गॉड जिसने जिन जिन लोगों को
गॉड ने ब्लेस किया था, मतलब जिन जिन लोगों को भगवान ने आशीर्वाद दिया था। एंड लो बेन एडम्स ने लेड ऑल द रेस्ट, मतलब बेन एडम का नाम सबसे ऊपर आया था, ठीक है। मतलब क्योंकि वो दूसरे इंसान से प्यार करता था, भगवान भी उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, समझा? ये है। अच्छा, एंड लो मतलब हमने अरे, हम ऐसे बोलते ना अरे क्या हुआ, ओ तेरी, ऐसे बोलते हैं, वही एंड लो है बस, ठीक है, वही है। तो उसका है Abu men named all the rest. Now this is the moment of truth, the point where most readers either smile or scoff. Whatever your reaction, this is where the poem bears the priorities of God. इतना नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें बस यही समझ आता है कि भगवान उनको ही प्यार करते हैं जो दूसरे इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या उनकी प्यार करना इन द सेंस मदद करते, उनको समझते, ठीक है। समझा ना समझा? ठीक है। अभी अभी हम ये करना है क्या? एक मिनट।